न्यूयॉर्क टाइम्स ने 24 घंटे पहले एक स्टोरी निकाली जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया अब ये पकड़े गए हैं, इनका सारा खेल पकड़ा गया है दोनों चालाकों का। अब ये सैटेलाइट इमेजेस जो हैं इसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा है? जब इन्होंने रिटेलिएट किया पहले और भारत में जब इनकी एयर बेसिस और मिलिट्री बेसिस पे अटैक्स किए हैं उसके बाद ये भागे, मतलब फोन पे भागे अमेरिकन के पास और कहा कि हमारी जान छुड़वा दें। पाकिस्तान के मिसाइल जो वहां गए, भारत का तगड़ा सिस्टम है S-400 और उनकी जो ट्रिपल लेयर सिस्टम है उसने पाकिस्तान के मिसाइलों को रोका। ये सारे आलमी जरायद आपको बताएंगे कि यही बात है और आप AI से भी फौरन करके देख लेंगे जी आलमी जरीदे क्या बोल रहे हैं, एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, वो आपको यही बात बताएंगे। कोई नुकसान हमने नहीं पहुंचाया उनको, अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट्स नहीं। पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। इंडिया लॉन्ग टर्म सोच रहा है, अगर वो इंडस वाटर ट्रीटी रिवोक कर रहा है वो आज का नहीं सोच रहा, वो आपकी आने वाली नस्लों के पानी खत्म करने की बात कर रहा है। चलाक बंदा चालाकी में कुछ ना कुछ गलती कर देता है। फजर के टाइम सीज फायर आया, ठीक है ऑप्शन। शहबाज शरीफ ने फौरन कहा, काबीना से नहीं पूछा, मीटिंग नहीं की, पार्लियामेंट के कोई बात नहीं हुई, एग्जेक्टिव ऑर्डर दिया कि जी सीज फायर पे बिस्मिल्लाह करें। उसके बाद 12 घंटे बाद फजर के भारत ने हमारे एयर बेसिस पे हमला किया, सिंध में हमला किया, पंजाब में हमला किया, जगह जगह उन्होंने हमले किए, हमारे स्क्वाड्रन लीडर को शहीद किया। अगर और 48 घंटे में खुद भी इसको मैं देख रहा हूं कि अगर ये जिस किस्म की एक्यूरेट स्ट्राइक्स उन्होंने की हैं हमारे एयर स्ट्रिप्स पे, अगर 48 घंटे तक और वो ये स्ट्राइक्स हर 6-6 8-8 घंटे के बाद करते रहते तो बहुत कम हमारे पास ऐसे रनवेज रह जाते। और फिर ठीक है कि रनवेज को आप जल्दी रिपेयर भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए ठीक ठाक क्राइसिस खड़ा हो जाना था। हमारे बाकी एयरमैन जो थे वहां बैठे हुए एयरबेस पे, उनको शहीद किया गया, कई और जवान शहीद हुए, कुछ नहीं किया हमने, क्योंकि फजर के टाइम नहाते हुए शहबाज शरीफ ने कह दिया था कि जी बिस्मिल्लाह करें। उसके बाद भारत ईंट से ईंट बजा गया हमारी, हमने जवाब नहीं दिया, बस सीज फायर मान लिया। अब यहां से सोचिए ये सच हो सकता है कि सीज फायर भारत मांग रहा हो और भारत ही आप हां कर दें, हम फजर के टाइम हां कर दें भारत को सीज फायर की, और भारत शाम को हमला क्यों करेगा? आप मुझे बताएं, मेरा आपसे सिंपल सवाल। हेलो दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान लगातार झूठ पे झूठ फैलाता जा रहा है। वह दावा कर रहा है कि उसके फाइटर जेट्स ने भारत पर बड़ा हमला किया, कई भारतीय विमान गिराए, लेकिन सच्चाई उससे बिल्कुल उलट है। पाकिस्तान की इन झूठी बातों पर न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने सवाल उठाए हैं, बल्कि खुद पाकिस्तान के अंदर से भी आवाजें उठने लगी है। वहां के कुछ पूर्व अधिकारी और पत्रकारों ने साफ कहा है कि पाकिस्तान कोई भी हमला नहीं कर पाया और उसके सारे दावे सिर्फ प्रोपोगेंडा है। वैसे तो आपको पता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये जो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर है इसमें धड़ाधड़ बहुत सारी रिपोर्ट्स पेश की हैं और बहुत उन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं इसके ऊपर, रिपोर्ट्स आती रही, हम आप तक पहुंचाती भी रहे कुछ रिपोर्ट्स। अब एक नई रिपोर्ट जो आई उसके ऊपर मोहित पीरजादा ने बात की और वो रिपोर्ट ये है कि इंडिया एंड पाकिस्तान टॉक्ड बिग बट सैटेलाइट इमेजरी शोज। अब ये सैटेलाइट इमेजेस जो हैं इसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा? न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लिखा है कि जो दोनों तरफ के वॉर हुई है उसमें इंडिया को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जो हमले वहां पर किए हैं उससे इंडिया को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जो उधमपुर की एयरबेस दिखाई जा रही थी कि वहां पर इतनी तबाही हो गई तो वो भी कोई तबाही उसके अंदर नजर नहीं आती, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कहा है कि जो इमेजेस सैटेलाइट इमेजेस पेश किए जाते हैं किसी भी वॉर के बाद या उस दौरान के दोनों कंट्रीज की तरफ से, उसमें इंडिया की तरफ से तो आ रहे हैं इमेजेस, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई इमेजेस नहीं दिखाए जा रहे कि कहां पर पाकिस्तान ने हमला किया है, इंडिया के अंदर कहां कहां तबाही हुई है, या पाकिस्तान के अपने अंदर जहां पर इंडिया ने हमला किया है उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे कोई इमेजेस पेश नहीं किए गए। तो फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद से जो है उसके ऊपर अपनी रिसर्च की और उसके बाद उन्होंने इमेजेस पेश किए जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया ने 9 नहीं बल्कि 24 मकामात को निशाना बनाया है, क्योंकि हम अभी तक यही कहते रहे थे कि इंडिया ने 9 मकामात को बनाया है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट यह कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया ने 24 मकामात को निशाना बनाया और सही ताक के ठीक निशाने पर जो है वो उन्होंने ढूंढ ढूंढ के मारा है मिसाइल और जो भी वो जंग के दौरान होता रहा। की जा रही है कि हमने बड़ा नुकसान कर दिया, हमने ये कर दिया, तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता। और ये एक ऐसा बड़ा सच है कि अगर इसके ऊपर जो है वो कोई जब बोलेगा तो उसके ऊपर जो है वो साइबर क्राइम की तरफ से कोई पर्चा हो जाएगा। अब देखें इसके अंदर फिर ये भी लोग कहना शुरू हो गए कि क्योंकि अभी पर्चा हुआ है मोहित। तो अब इनकी जो जीत की ये जो फतह मना रहे हैं, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये मान गए कि हम 71 में हारे थे, लेकिन ये बड़े बेगैरत किस्म के लोग हैं। सॉरी, मैं जरा बहुत ही टफ लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ,
लेकिन मैं इससे भी ज्यादा टफ यूज कर सकता हूँ। इनको कोई शर्म हया नहीं है। देखिए, एक ही होता है कि आपके साथ झूठ बोला जाए, ये अपने साथ झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये अपने आप को धोखा देने वाले लोग हैं। जो अपने साथ झूठ बोले, जो अपने आप को धोखा दे, उससे बड़ा लूजर कोई नहीं होता। तो इन द लॉन्ग रन और इन द शॉर्ट रन ये लूजर है। और इनको पता है, जब ये वो तकरीर कर रहा था ना शहबाज शरीफ, कि ये उसने कहा कि अनथिंकेबल विक्ट्री हुई है हमारी, तो उसके साथ वो आर्मी चीफ खड़ा था, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। तो मैं सोच रहा था कि ये जो अनथिंकेबल विक्ट्री के बाद आदमी इस तरह खड़ा होता है। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 रोज पहले गए थे आदमपुर की बेस पे, तो वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, और फौजी जवान भी मुस्कुरा रहे थे। तो जीत की तो वो बॉडी लैंग्वेज होती है ना। यहाँ जो शहबाज शरीफ जिस तरह खड़ा था, जिस तरह पाकिस्तान का चीफ आर्मी स्टाफ खड़ा था, इनके चेहरों की हवाइयां उड़ी हुई थी और कह रहे थे कि अनथिंकेबल विक्ट्री हुई है हमारी 3-4 दिन के दौरान। मोहित पीरजादा के ऊपर और 3-4 और लोग हैं, अमन नूरानी, मोहित पीरजादा, कुछ और भी लोग जो कि सब पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है, बाहर है, उनके ऊपर फिर एक जो है वो पर्चा कर दिया गया है। तो ये उन्होंने उस पर्चे का बदला ले लिया अब, क्योंकि इससे पहले हम वीडियो देख रहे थे कि वो सारी वीडियोस में जो दिखाया जा रहा था कि पाकिस्तान ने फतह हासिल किया और पाकिस्तान ने मार गिराया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। लेकिन अब उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट जो अचानक से पेश की, तो रिपोर्ट तो है, ये नहीं है कि रिपोर्ट नहीं है, और उनको हक भी है, वो बोल सकते हैं उसके ऊपर, उन्होंने तज्जिया किया। लेकिन जैसे मैं बता रही हूँ कि आपको पता है कि वो जो पीटीआई और एक क्लैश है, क्योंकि मोहित पीरजादा पीटीआई के बहुत बड़े जो हैं सपोर्टर कहे जाते हैं और है भी, तो उसमें जो है वो कहा गया कि जी इसलिए अब उन्होंने ये वाली रिपोर्ट पेश की जानबूझ के। बात ये है कि वो लोग कहने लगे कि भी ये वो पर्चा हुआ है तो उसका बदला ले रहे हैं। तो देखें, हर एक को वो तो गद्दार है, तू गद्दार है और निकाल दो इसको, ये गद्दार है, इसको मुल्क से निकाल दो। बात ये वो पहले ही मुल्क से बाहर है, तो बाहर की निकलना तुसी। लेकिन इसके अंदर जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसने कुछ और रिपोर्ट्स भी पेश की हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, इस दौरान बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है ना आती रही है न्यूयॉर्क टाइम्स की। अच्छा, मैं देखती रही, मैं उसके ऊपर मेरी नजर भी रही, मैंने आपके लिए 2-3 पेश भी की, जिसमें न्यूयॉर्क जो है वो ये कहता है कि फाइटिंग इंडिया हेल्प्स रिवाइव द पाकिस्तानी मिलिट्रीज पॉपुलैरिटी। पाकिस्तान मिलिट्री की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, क्योंकि आपको पता है वो तो नारे लग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सारी कौम जो है वो इस वजह से यकजा हो गई। पहले सारे तितर बितर थे और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, फिर कुछ ऐसे जो कि बहुत बड़े क्रिटिक कहे जाते हैं फौज के, जो पीटीआई के जो सपोर्टर्स भी हैं, उनको भी बादल नाख्वास्ता मजबूरन या अपने जज्बात के तहत जो है वो फौज का साथ देना पड़ा। तो इससे ये पता चलता है कि ये एक जो नेशन है वो यूनाइटेड हुई है। इस